जो कुछ भी लोग सोचते हैं उसके बारे में वो कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर छोड़ते हैं। अगर आप दूसरे के माइंड के सिग्नल को पकड़ने की टेक्निक में मास्टर बन जाते हैं तो आप समझ सकते हैं दूसरे के बारे में कि वह क्या सोच रहा है। और अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इस स्किल को डेवलप किया जाए तो आप माइंड रीडिंग भी सीख सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर ने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च करने के बाद में उनको पता लगा कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कुछ ऐसे एनिमल है जिनका डीएनए ह्यूमन बीइंग से मैच करता है। उनके पास पहले से ही कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर पहले से ही नेचुरल या ट्रेडिसी होती है कि हम दूसरे के दिमाग में चलने वाले थॉट का पता लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कहता आपसे कुछ और है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो किस तरह आप उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उस सच्चाई का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहना है। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में कहीं भी स्किप ना करें। माइंड रीडिंग के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। उन पॉइंटों को आपको ध्यान से सुनना है। अगर इन 3 पॉइंटों को आप ध्यान से सुन लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी कोई आदमी आपसे कुछ बोलता है या आप तक कोई बात पहुँचाता है तो उसके द्वारा बोले गए शब्दों में केवल उसका 60% ही साथ देने वाला होता है। मतलब कि बोलने वाले पर्सन का अपने शब्दों पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। इसलिए आप किसी के वर्ड को सुनकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह आपसे सच बोल रहा है या झूठ। नंबर 2, अपनी बात को कहते टाइम बोलने वाले के आवाज और उसके टोन और उसके फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव और उसकी आवाज की वॉल्यूम और उसके बातों के पीछे की 38% की सच्चाई आपको पता लग जाएगी। इस तरीके से बोलने वाले इंसान को खुद पर बहुत कम कंट्रोल रहता है। इसलिए अगर आप किसी पॉइंट को ध्यान में रखें तो आप उसके बातों के पीछे की सच्चाई को जान सकते हैं। नंबर 3, बोलने वाले की बातों के पीछे की 55% सच्चाई उसकी बॉडी न चाहते हुए भी खुद जाहिर कर देती है। इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इस तरीके से बोलने वाले इंसान के एरिया पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। तो अगर आप सामने वाले के बोलने वाली बातों पर जरा सा भी ध्यान देते हैं तो जो कि उसके कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा होता है और पूरी तरीके से उसके खुद के कंट्रोल में होता है। तो इसलिए सच्चाई को जान पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 1 और 2 पर ध्यान देंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे और उसके आवाज और टोन पर ध्यान देंगे जो कि उसके कम्युनिकेशन का 90% हिस्सा होता है तो आपके लिए सच्चाई जान पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि यह चीजें उसके खुद के कंट्रोल से बाहर होती है। इसकी वजह हमारे नेचुरलिस्ट यानी कि हमारा सहज ज्ञान होता है। एवोल्यूशन के टाइम में यानी कि आज से हजारों साल पहले जब हम बोलना नहीं सीखे थे तो अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए हमें अपनी आवाज टोन और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपनी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से इशारों में बात करना होता था जैसे कि आजकल ज्यादातर एनिमल्स करते हैं। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके सच्चाई को पहचानने के लिए हजारों साल पुरानी स्ट्रेटेजी आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। कोई आपसे कुछ भी कहे लेकिन अपनी आवाज और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो उसके वर्ड के अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। अगर यह तीनों पॉइंट आपस में मैच नहीं करते हैं, तीनों अलग अलग मैच करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपसे सच नहीं कह रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में मैच करते हैं और आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं तो एक मैसेज शो करता है कि काफी हद तक सामने वाला सच कह रहा है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात और सच्चाई को जान सकते हैं कि कौन कितना सच बोल रहा है और कितना कौन झूठ। दोस्तों, यह रही वीडियो जिसमें बताया गया है कि किसी के दिमाग को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।